नमस्कार साथियों, एक बहुत ही शानदार और गजब की न्यूज़ आई आपके लिए। जो अभ्यर्थी आरएस में लगे हुए हैं, दिन-रात एक कर रहे हैं, उन साथियों के लिए क्या नया होने वाला है? क्या नया मोड़ आया है? एक बहुत ही रोचक जानकारी आपके लिए मैं लेकर के हाज़िर हूँ। मित्रों, एक बहुत ही शानदार आरपीएससी ने जो बच्चे ओरिजिनल में अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं ना, उनको एक तोहफ़ा-सा दिया है। जो बच्चे ईमानदारी से अच्छे लेवल में अभी जैसे 5-7 दिन पहले यूआर साहू जी ने एक बात कही थी कि आप मूल किताबें पढ़िए और उन मूल किताबों का पहला जो ज़िक्र इन्होंने इस आरएस के सिलेबस में बदलाव करके हमें हमें तय करवा दिया है कि भई क्या नया होने वाला है आगे। तो आज इन्होंने क्या किया है, आरएस मेंस के जो सिलेबस में बदलाव जो किया है, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हमें दे दिए, जो टॉपिक नए तरीके से, नई किताबों के साथ में नए-नए जो बच्चा कंसेप्चुअल पढ़ता है ना अच्छे तरीके से, उसके लिए तो ये वरदान साबित होने वाला है। क्या चीज़ इसमें जोड़ी है और क्या चीज़ हटाई है, हटाने का तो नाम ही नहीं ले सकते। यही कह सकते हैं कि भाई साहब इसमें नई-नई चीज़ें जो है वो जोड़ दी। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर करूँगा, तो अपने इतिहास में देख लें भई। इतिहास जो अपने सामने आया है सबसे पहले, तो इतिहास में एक चीज़ जो इन्होंने जोड़ी है, एक क्या जोड़ी है, 2-3 चीज़ों की बात करेंगे हम। एक तो सबसे पहला इन्होंने संस्कार, दर्शन इन्होंने जोड़ा है इसमें। एक तो संस्कार का शब्द और दूसरा देखो क्या-क्या लिखा है इन्होंने, एक तो वर्ण आश्रम, एक संस्कार, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वर्णाश्रम, दूसरा इन्होंने शब्द जोड़ा है संस्कार, पुरुषार्थ, भाई साहब आनंद आ जाएगा, पुरुषार्थ और शिक्षा। एक शब्द और जोड़ा है जो है दर्शन का। शिक्षा के साथ-साथ एक शब्द और है दर्शन, दर्शन। और दूसरी विशेष बात, आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण वाला जो चैप्टर इन्होंने जोड़ा है, 1964 से 2000 तक कर दिया। और दूसरी विशेष बात, मुगल काल में पहले हमें केवल प्रशासन पढ़ना पड़ता था, केवल प्रशासन पढ़ना पड़ता था मुगल काल में। अब प्रशासन और नीतियां, ठीक है ना? अब हमें जो जिन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, प्रशासन और नीतियाँ दोनों जोड़ दिए हैं भई। नीतियाँ जो है वो भी अब हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रशासन और नीतियाँ भी जोड़ दी है। दूसरी बात, राज्य व्यवस्था की जब हम करें इसमें, तो ध्यान देना आप, पहले अर्थव्यवस्था में देखें, अर्थव्यवस्था में क्या-क्या जोड़ा इन्होंने। अर्थव्यवस्था में जो मैंने टॉपिक अलग से इसमें पूरा अध्ययन करने के बाद में जो टॉपिक आपके लिए मैंने लिखे हैं इसमें, एक राजकोषीय संघवाद, एक शब्द राजकोषीय संघवाद इन्होंने जोड़ दिया। हाँ, राजकोषीय संघवाद इन्होंने जोड़ दिया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स में जोड़ा गया है, सतत विकास और पर्यावरण, सतत विकास और पर्यावरण क्षरण, सतत विकास और पर्यावरण क्षरण, ये टॉपिक भी इन्होंने जोड़ दिया। तीसरा कौशल विकास और रोजगार, कौशल विकास और रोजगार, रोजगार। फिर ग्रामीण विकास में पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, ग्रामीण विकास में, ग्रामीण विकास में अलग से किया इन्होंने। ग्रामीण विकास में पंचायती राज, एक तो ग्रामीण विकास जोड़ दिया, एक पंचायती राज जोड़ दिया और एक जोड़ दिया राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक है ना? ये चीजें हमें यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। ठीक है ना?
ये चीजें हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगी भाई। और इसके बाद में क्या देखो, राज व्यवस्था की बात करें। राज व्यवस्था की बात करें तो राज व्यवस्था वाले चैप्टर में हम देखेंगे राज व्यवस्था के चैप्टर में भी काफी सारी चीजें जो है वो जोड़ी है भाई इन्होंने। संविधान और राज व्यवस्था में एक तो सिटीजन चार्टर जोड़ दिया, एक सोशल ऑडिट जोड़ दिया। ये आ गया आपका, देखो सिटीजन चार्टर का भाग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो है वो, जो चीज देखो एक सीधा ही शब्द जैसे दिया पड़ा है, ई कोर्ट, ई समिति, ठीक है ना। तो देखो महिला आयोग, एक तो सिटीजन एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिटीजन चार्टर, और इसके अलावा जो इन्होंने जोड़ा है सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट, शिकायत निवारण, अब विशेष दो आयोग स्पेशल इन्होंने मेंशन किए हैं। पहले थे पहले, लेकिन स्पेशल मेंशन नहीं था। शब्द तो पहले था लेकिन स्पेशल मेंशन नहीं था भाई। और अब इन्होंने ये स्पेशल मेंशन किया है, महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग, ठीक है ना। महिला आयोग, महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग दोनों जोड़े हैं। एक तो महिला आयोग, एक बाल अधिकार आयोग, ठीक है ना, ये जोड़ दिया। इसके बाद में साइंस टेक में इन्होंने आनुवंशिकी और रोग जोड़ दिए, भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान जोड़ दिया, भारत और राजस्थान विशिष्ट विज्ञान और तकनीकी योजनाएं जोड़ दी है। इसके बाद में विशेष शब्द भूगोल में परिवहन प्रणाली, और राजस्थान में एक ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल का जो चैप्टर जोड़ा है इन्होंने, वो चैप्टर हमें दिया है शहरीकरण। शहरीकरण अलग से इन्होंने हमें दिया है। एक शहरीकरण जो है वो हमें अलग से ध्यान में इसमें रखना है भाई। मुगल प्रशासन में ध्यान रखना, आप प्रशासन के साथ में प्रमुख नीतियां आ गई है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बातें, राजस्थान के विशिष्ट करंट के मुद्दे जो है ना वो बहुत ही तरीके से दिए भाई। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नई चीजें जोड़ी गई है, जो चीजें रट करके क्लियर होने वाली थी वो हटा करके अब कंसेप्चुअल बेस स्टडी करने का सिलेबस हमें पकड़ा दिया है कि आप इस हिसाब से अच्छे तरीके से स्टडी करो, खुले तौर तरीकों से स्टडी करो। तो सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से मौज मस्ती से मूल किताबें, अच्छी किताबें जो है ना वो पढ़ो। एक आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको किताबें जो है, जो सारी अपने साथ वाले जो पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी किताबें हैं उन्होंने पढ़ी है, और आगे नई किताबें कौन कौन सी पढ़ें, उन किताबों पर, मूल किताबों पर एक बहुत ही शानदार आपको वीडियो लेकर के आपके लिए लेके आने वाला हूं। आप रेगुलर पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।